पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीपूर्णानन्दकल्प द्रुमतलरजसा पाविते भूप्रदेशे यस्मिन् कस्मिन् शीदं सपदि निजपदे शान्तवृत्तिर्निसर्गात् दर्शं दर्शं स्वरूपं परिणतिविधुरं ब्रह्मनिर्भेदमद्धा न श्रद्धां नानुबन्धं श्रुतिशिखरगिराम् आग्रहं नानुमन्ये अखण्डानन्द सम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। ॐ अज्ञानान्तर्गहनपतितान् आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ब्रह्माभ्यास की बात कल चली थी और संध्या समय अब ये चला था कि संसर्गाध्यास जब शिथिल हो जाता है अर्थात आप जो अनात्मा के साथ तादात्म्य करते हैं और अपने को अनात्मा मानते हैं वह केवल संग के कारण ये संसर्गाध्यास इसको समझ लेना, क्योंकि आजकल यह फैशन चल पड़ा है कि हम जहाँ हैं जिस वातावरण में हैं हम वैसे ही परमात्मा को प्राप्त करें, अर्थात शरीर की असमर्थता वहाँ कहीं न कहीं उनको बांध रही है। तो ये संसर्ग अध्याय तो मोटा मोटा बताया, तो जो भी विकार आदि हैं उनके साथ जब आप तादात्म्य करते हैं तब वो जीवित होते हैं, तो आध्यासिक है सब। और स्वरूपाध्यास अर्थात अनात्मा आत्मा में अपने स्वरूप से ही अध्यस्त है, वास्तव में वो है नहीं। यदि आत्म तत्व को आप जानते हैं तो उसका कोई अस्तित्व है नहीं, अर्थात तादात्म्य अध्यास है। तो निधिध्यासन और साक्षात्कार से ये सब अध्यास नष्ट हो जाते हैं, तो ब्रह्माभ्यास करना पड़ता है, करना होता है, करना अधिक उत्तम है। क्योंकि जो ज्ञान स्वरूप शांत ब्रह्म है वहां से अपन प्रारंभ करते हैं, तो उसमें जब जानना उसकी एक दृष्टि होती है, ब्रह्म दृष्टि भी आप कहते हैं, सर्वात्म दृष्टि भी आप कहते हैं।
तो वो जो जानना रूप समष्टि स्फुरण है, आज उल्टा है। आज पहले थोड़ा सा गंभीर है, फिर डरना मत, आगे बहुत आनंद के विषय में आपको ले जाएंगे। तो कहा कि जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, जो ब्रह्म है, शांत ब्रह्म है, उसमें जानना रूप जो स्फुरण हुआ। आप गहरी नींद से जब उठते हैं तो आपको पहले स्फुरण होता है कि मैं हूं। तो ये जानना रूप जो समष्टि स्फुरण हुआ, यह समष्टि जो अहम भाव उदित होगा उसकी पूर्ववर्ती अवस्था है। तो समष्टि अहम भाव से साक्षी जो ज्ञान स्वरूप है, वह अहम भाव जब हुआ तो साक्षी ज्ञान स्वरूप जो है, आत्म स्वरूप जो है, उसमें स्पंदन होता है। और जब स्पंदन भी नहीं है तब यह मात्र साक्षी है, और स्पंदन है अहम भाव है। तो जो जागृत में अनेक संकल्प करते हैं, बहुत संकल्प करते ही रहते हैं, वो सारे उनके संकल्प अहंकार में संचित हो जाते हैं। तो स्पंदन नहीं है तब तो साक्षी है, और स्पंदन है तब क्या है? अहंकार है। तो अहंकार में क्या होता है, थोड़ा सा और नीचे आना पड़ता है। तो उसमें अब थोड़ा अहंकार में अनेक संकल्प होते हैं, और अहंकार में जागृत अवस्था में बहुत से संकल्प होते रहते हैं, और वो अहंकार में संचित हो जाते हैं। एक दिन सुनाया था कि बाबा ने कहा कि ज्ञानी का मुख्य कर्तव्य है संकल्प ना करे, निसंकल्प रहे। तो अब वो क्या, हमारे उधर रामघाट के क्षेत्र के, और क्या है, राजघाट आदि के क्षेत्र के, और यहाँ शुकताल में भी विराजते थे पूज्य स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज। तो वो कहते थे हमसे कि देखो, हम तुम्हें एक बात बताएं, हमने 2 महात्मा ऐसे देखे जिन्होंने कोई संकल्प नहीं किया, आश्रम का भी संकल्प नहीं किया, और उनके आश्रम बने। वो कहते थे, एक तो तुम्हारे गुरुदेव और दूसरे माँ आनंदमयी। अब आनंदमयी माँ के बहुत आश्रम थे, पर वो कहते थे हमने उन्हें पास से देखा है, उन्होंने संकल्प नहीं किया, उन्होंने कोई संकल्प नहीं किया। तो ये संकल्प, निसंकल्पता की बात। तो यह जो जागृत में अनेक संकल्प होते हैं, संकल्प पर संकल्प, वो क्या होते हैं, बिना संकल्प के हो जाओ, अपने आप होता रहता है। तो उसमें अहंकार में वो संचित हो जाते हैं, और वो वही अहंकार फिर स्वप्न देखता है। तो स्वप्न काल में वो वासना के रूप में प्रकट होती है, अर्थात वासना सूक्ष्म है, और वहां सूक्ष्म शरीर है ना, तो उसमें वो प्रकट होते हैं। और फिर जब हम खूब स्वप्न देखकर जब हम जागते हैं, क्या होगा कि लोग स्वप्न सुनाना बंद कर देंगे, कि स्वप्न से जागने पर जो हमारा अहम भाव है, वो अहम भाव और भी प्रबल हो जाता है। क्यों प्रबल होता है? क्योंकि पूर्व के संस्कार के कारण वासना समूह भी तीव्र हो जाता है। अब देखना, वो क्या है कि स्मृति रूप है, अज्ञात को कहते हैं ना, स्मृति रूप है, अर्थात संस्कार रूप है, संस्कार रूप है वह। तो संस्कार के कारण वासना समूह तीव्र हो जाते हैं, और अहंकार जनित वासनाओं के अधीन होकर हम जन्म मरण के चक्र में जाते रहते हैं, जन्म मरण भुगते रहते हैं। तो कहा कि नहीं, हम क्यों मरे,
हमें तो मरना नहीं। मर तो वो रहे बेचारे जिनको कोविड हुआ। अरे वो तो शरीर की मृत्यु है, पर इस देह में रहते हुए ही आप प्रतिदिन मरते हैं 10 बार प्रतिदिन। जब आप संकल्प करते हैं, आप क्या करते हैं? राग के संकल्प, द्वेष के संकल्प, सहज जीवन नहीं है तो आप संकल्प करते रहते हैं। क्या करते संकल्प? कहा कि अब ये काम हम करेंगे, तब उसके कर्ता हो गए, तो वो रूप हमने रख लिया। तो इसलिए का भाव से भावांतर की प्राप्ति वह जन्म है, और पूर्व भाव का मिट जाना वह उस भाव की मृत्यु है। एक शरीर होता है, उसको हम दृढ़ता से पकड़ लेते हैं तो वह जन्म हो जाता है। अब क्या है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत सी बातें बताई जाती हैं, कभी घटना भी बताई जाती है। अब वो जो घटना जब बताते, मान लो जन्म मृत्यु की बताते हैं, तो हम उसकी तात्पर्य को न समझकर और उस घटना मात्र को पकड़ लेते हैं और इसलिए उलझ जाते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार जो पड़े हुए हैं, नाना संकल्पों के संस्कार जो पड़े हुए हैं, इसलिए हम उलझ जाते हैं। तो उन संस्कारों को लेकर ही हम आगे पीछे की सोचते हैं। लेकिन शास्त्र में जब घटना बताई जाती है तो उसका एक तात्पर्य से, एक मतलब से बताई जाती है। अब ये बात ये बता रहे थे कि वास्तव में तात्पर्य कौन बताएगा? तो तात्पर्य महात्मा बताएंगे, शास्त्र का तात्पर्य महात्मा बताएंगे, महापुरुष बताएंगे। लेकिन हम तो अपने संकल्पों में उलझे हुए हैं, इसलिए हम छोटी बात भी नहीं समझ पाते। बचपन में जब हम लोगों को कहानियां सुनाई जाती थी या पढ़ाई जाती थी, तो उसके साथ ये कहते थे कि इसका, ये जो कहानी सुनाई गई, इसका अर्थ ये है, अर्थात इसकी शिक्षा ये है। शिक्षा बताते थे ना। तो श्रुतियां जब शब्दों में वर्णन करती हैं तो उसका एक अर्थ निकलता है, उसका एक तात्पर्य। क्योंकि भूत तो अभूत तो वापी, भगवान गौड़पादाचार्य जी महाराज कहते हैं, भूत तो अभूत तो वापी सृज्य माने समाश्रुति। वह बात हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन जब सुनाई जाएगी तो समान रूप से ही सुनाई जाएगी। कहेंगे कि एक लड़का था, वो नटखट था, वो आके खूब लंबी लंबी बातें सुनाए। जब हमने कहा कि अच्छा ये कहाँ हुआ, तुम्हारी पाठशाला में हुआ कि कहाँ हुआ? अरे बोले वो तो मेरे सपने में हुआ। ऐसे करके उड़ा देता था, वो तो मेरे सपने में हुआ। तो क्या है कि जो घटना है वो तो माया मात्र है, लेकिन जब सुनाते हैं तो दोनों को समान रूप से ही सुनाते हैं, है ना। मतलब कि जो सचमुच हुआ है उसको भी सचमुच कह के सुनाते हैं, और जो सचमुच नहीं हुआ, झूठ मूठ हुआ है, तो उसको भी ऐसे ही सुनाएंगे कि जैसे सचमुच हुआ, और हमारे वैसे वैसे भाव बनते जाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर तो वहां पर बड़ी भीड़ लग गई कुंभ में, और फिर भीड़ लग गई, और फिर वहां पर बड़ी घटनाएं हुई। एक तो गंगा जी आ गई ऊपर से, ग्लेशियर फूट गया, और दूसरे क्या हुआ? दूसरे कहा आपस में स्पर्श के कारण वो रोग संक्रमण हो गया। अब संक्रमण हो गया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। अच्छा, तो कहा कि किस चैनल में दिखाया गया? कहा किसी चैनल में। कल किसी ने बात सुनाई कि किसी चैनल में दिखाया नहीं गया, खाली गप्पबाजी की गई। लेकिन पूरे सबके तो भारत में भाव बन गए कि भाई बड़ा भारी संक्रमण है, इसलिए हरिद्वार मत जाओ। तो सब अपने अपने घर में घुसकर और बैठ गए। तो ये क्या हुआ? उसका
सरकार का तात्पर्य था, उसका तात्पर्य सफल हो गया और दूसरे लोग समझे नहीं। उसका तात्पर्य था कि कोई इस कुंभ में आए नहीं, इसलिए वो जमीनें भी नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं आवंटित कर रहे थे कि अगर मान लो ऊपर से ग्लेशियर फूटने वाला था और जल आ गया तो हम कैसे बचाएंगे? फिर एनडीआरएफ चाहिए, फिर आर्मी चाहिए और हमारी बदनामी होगी सो अलग। पहले तो बाबा अपनी बदनामी को बचाओ। तो ये बात, ऐसी घटनाएं चलती हैं। तो इसका मतलब है कि जो घटना सुनाई जाती है वो आजकल तो आपको बहुत दृष्टांत मिल जाएंगे, सैकड़ों मिल जाएंगे। किसकी कृपा से? का आपके मीडिया की कृपा से। अब मीडिया वाले आके हमें ना मारने लगे वो दूसरी बात है। तो यहाँ पर पब्लिक नहीं है, इसलिए घटना होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो वस्तु का प्रतिपादन करने के लिए नहीं है, पर कुछ सीख सिखाने के लिए है। कुछ सिखाना वहां उद्देश्य ये है। तो इसलिए जैसे कि बचपन में सुनते थे, कहा भेड़िया आया, झूठ मूठ गप्पो मार देता था और सारे गांव के लोग दौड़ के आ जाते थे। और फिर जब सचमुच भेड़िया आया तो चिल्लाया भेड़िया आया, तो कोई आया नहीं और भेड़िया उसको मार के खा गया। तो वो मरा, उसको मार के खाया, वो बताने में तात्पर्य नहीं है। उसका बताने में तात्पर्य है कि झूठ अगर तुम बोलोगे तो बाद में तुम्हें ही तकलीफ होगी, ये उसकी शिक्षा है। तो श्रुतियां जब वर्णन करती हैं, श्रुतियां वर्णन करती हैं, जन्म का, सृष्टि का वर्णन करती हैं, तो तब आप श्रुति की जबान नहीं पकड़ी। तुम्हारे महाराज जी का शब्द है, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं कि हम बोल दें, पर गुरुदेव से मिला तो खट्टा बोलेंगे। तो श्री महाराज जी ने कहा कि तब आप श्रुति की जबान नहीं पकड़े, मतलब श्रुति की जबान को, उसकी वाणी को, उसकी जिह्वा को आप कैद में नहीं डालें। और मुक्त है, अपौरुषेय है, तो उसको आप अपने कंट्रोल में नहीं लें, क्योंकि आप अपनी छोटी सी बुद्धि से सोचते हैं और उसी से आप तात्पर्य निकालते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की शरण में जाओ। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप अपनी बुद्धि से पढ़ के नहीं अर्थ लगा सकोगे। आपको आजकल कितने ही लोग ऐसे मिल जाएंगे, पहले भी रहे होंगे, सृष्टि में कोई कमी नहीं है, कि जो कहेंगे हमने सब उपनिषद पढ़ लिए, उनको अर्थ पढ़ लिया और हमें सब मालूम है ना। तो श्रुति में ने कहा स एकधा भवति, द्विधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा भवति, ऐसे श्रुतियों में वर्णन किया। तो उसका क्या ये अर्थ है कि चैतन्य फूटा और एकधा, द्विधा, त्रिधा, पंचधा, अनेकधा हो गया? तो कहा कि नहीं, चैतन्य फूटा नहीं है। जो उसका मकसद है, जो अभिप्राय है, जो विवक्षित अर्थ है, जो तात्पर्य है, जो मंतव्य है, वह क्या है कि उस परमात्मा को पहचानना है। वही सब में रम रहा है, उस परमात्मा को पहचाना। अर्थवा कहो कि इसका जो अर्थ है, जो तात्पर्य है, जो मकसद है, मंतव्य है श्रुति का, उसको जानना है, ऐसे कहो। तो जो अद्वय है और वही अज भी है, श्रुतियां कहती हैं। तो जो अजन्मा है, जो अद्वय है, अद्वितीय है, तो श्रुति का यहाँ तात्पर्य है कि उसकी ओर चलो, उसकी ओर देखो। ये मत सोचो कि ये सृष्टि परमाणु से हुई, जो भी तुम सोचोगे कट जाएगा, क्योंकि सृष्टि अनिर्वचनीय है, तो इसलिए वो कट जाएगा। तो सृष्टि परमाणु से हुई कि प्रकृति से हुई,
इत्यादि इत्यादि जो जगत के कारण आप लगाते हैं वह जगत का कारण नहीं है। सहसा आपको कह दिया जाए कि एक अद्वितीय चैतन्य ही जगत के रूप में भास रहा है, तो आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे। आप चैतन्य से, ज्ञान से ही सृष्टि है, और इस सृष्टि जो भासमान हो रही है वो आपके भान से, आपके ज्ञान से है, आगे पीछे इसकी सत्ता नहीं है, तो आप सहसा स्वीकार नहीं करेंगे। तो श्रुति जो है वो परिवर्तमान प्रपंच का वर्णन नहीं करती है, वह विवर्तमान प्रपंच का वर्णन करती है। और इसके लिए वेदों में पहले से जो मंत्र है उनमें यह आता है। नेह नानास्ति किंचन तो उपनिषद में आता है, और मृत्यु समृत्युम गच्छति यह नानेव पश्यति, यहाँ पर नानात्व नहीं, यहाँ भेद नहीं है। जो नानात्व को देखता है उसकी दृष्टि बनी नहीं है, इसलिए वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करेगा। पश्यति माने दृष्टि, देखता है। तो यह वहां पर क्या है कि न इह नाना अस्ति किंचन, इह शब्द है, और मृत्यु से मृत्युम गच्छति इह नानेव पश्यति, मृत्यु से मृत्यु को वह जाता है जो यहाँ पर नानात्व को देखता है। यह का अर्थ है कि उस परमार्थ तत्व में, उस परमार्थ तत्व में नाना अर्थात अनेकता, नाना कुछ भी नहीं, नेह न इह नाना अस्ति, नाना नहीं है, किंचन अर्थात कोई कुछ भी नाना नहीं है, कोई भी नाना तो यहाँ नहीं है। तो ये क्या है, कहा यह आमनाय, आमनाय है। आमनाय शब्द का अर्थ होता है जिसके संप्रदाय का विच्छेद नहीं होता है। हमारे यहाँ कहते हैं इस देश में कि अगर आपको कोई विद्या प्राप्त है तो आप दूसरे को देकर जाइए, आप देने की कोशिश कीजिए, और कोई लेने वाला नहीं है तो फिर अवधूत होकर घूमो। पर विद्या तो अनेक प्रकार की, यहाँ तो हम लोग ब्रह्म विद्या की बात कर रहे हैं। तो कहा कि संप्रदाय विच्छेद सती, ये संप्रदाय विच्छेद से माने न टूटने वाले संप्रदाय से यह प्राप्त है यह ज्ञान, और जिसके कर्ता का स्मरण नहीं है, ऐसा यह अज्ञात ज्ञापक वचन है वेद। आमनान, आमनाय, आमनायते इति अपौरुषे वेदवाणी, और वो कह रही है नाना, यहाँ अनेकता नहीं है। इसका भी विचार करेंगे अभी अपौरुषेयता का। तो कहा कि यहाँ नाना कुछ भी नहीं है, किंचन कुछ भी नहीं, क्योंकि अधिष्ठान एक है और दृष्टा एक है। यही नहीं रुकती श्रुति, श्रुति कहती है, श्रुति ने बताया कि जो अधिष्ठान और दृष्टा है वह भी एक है, अर्थात अधिष्ठान और दृष्टा दोनों एक है, दो नहीं कि अधिष्ठान अलग और दृष्टा अलग। भक्ति सिद्धांत में भी इसको लिया है, धाम और धामी, भगवान का धाम और भगवान क्या है उसके धामी। धामी अर्थात उसमें रहने वाले, जैसे मकान और मकान में रहने वाले आप, तो द्वैत है कि नहीं, पर धाम और धामी में द्वैत नहीं है। अर्थात जो धाम है वह भी चेतन और धामी है वह भी चेतन, तो केवल जो लीलाएं है वो स्फुरित हो रही है उस सच्चिदानंद घन में,
वो स्फुरित हो रही है। तो कहा कि एक ही है, दृष्टा और अधिष्ठान को एक बताती है, क्योंकि श्रुति एक ही है, क्योंकि दृष्टा चैतन्य को और सत्ता को एक बताती है, ऐक्य करते हैं। जो सत्य है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही सत्य है, जो सत्य है वही चित्त है, चित्त है वो, तो ऐसे एक बताती है। तो अब यहाँ जब ये सृष्टि का निरूपण हो रहा है, ध्यान से सुनना, तो श्रुतियां क्या बताती हैं? अधिष्ठान के लिए या तत्व वस्तु के लिए या चैतन्य, अखंड चैतन्य कह लीजिए कि उसके लिए क्या बताती हैं कि वह एक है। तो अबाधित भासमानता, अबाधित भासमानता अर्थात उसमें कुछ और है नहीं। तो अबाधित अर्थात उसमें भेद नहीं है, अन्यत्व नहीं है, वो अबाधित ऐसा भासमान होता है। हाँ, तो ऐसा हमको यही नहीं पता चलेगा कौन सा दरवाजा। देखो, तो अधिष्ठान, तो ऐसा कहा कि एक बताती है। तो अब क्या है कि अधिष्ठान और चैतन्य को, अधिष्ठान और चैतन्य जब एक हुए तो उसका नाम हुआ ब्रह्म। तो वो ब्रह्म वह एक वस्तु है। तो यदि केवल, विक्षेप बहुत करती है मणि, आदत पड़ेगी इसकी। तो यदि केवल, अब बहुत सुंदर बात हम बता रहे हैं, अब वो जरा खटखट सहन नहीं कर सकते। तो अधिष्ठानत्वेन निरूपण करती हैं कभी श्रुतियां, और कभी अध्यस्तत्वेन निरूपण करती हैं श्रुतियां। अधिष्ठान होगा तो उसके ऊपर कुछ अध्यस्त भी होगा, तो कभी अध्यस्त रूप से निरूपण करती हैं श्रुतियां और कभी अधिष्ठान रूप से निरूपण करती हैं श्रुतियां। तो और ये बताते क्या है कि अधिष्ठान और अध्यस्त, अध्यस्त वह होता है जो कुछ होता नहीं है, और अधिष्ठान क्या है? चेतन है। तो जब अधिष्ठानत्वेन निरूपण, अध्यस्तत्वेन निरूपण, तो प्राप्ति क्या होती है? अनिर्वचनीयता की। इसलिए श्रुतियां तब कहती हैं कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, जहां से वाणी निवृत्त होकर आ जाती है, क्योंकि मन और वाणी उसे प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए वहां से निवर्तित हो जाते, लौट कर आ जाते। तो ये निरूपण करती हैं श्रुतियां इस प्रकार से। और इसलिए ये लगता है कि जब एक तरह से निरूपण किया तो आपको लगता है कि ठीक है, जब अध्यस्त तत्व ने निरूपण किया तो आपको लगता है कि ये बात भी ठीक है, तो द्वैत वहां पर आ जाएगा। तो यदि केवल सत्ता माने सतपने से ही निरूपण हो, तो सत्ता जगत के मूल में है, केवल सत्ता ही सत्ता, और चैतन्यता नहीं है। सत्ता ही सत्ता, चैतन्यता नहीं है, तो सत्ता फूटकर जगत बन सकती है, जगत प्रपंच बन जाती है। क्योंकि सत्ता में, क्योंकि सत्ता को देखने वाला तो कोई है नहीं, तो अपना फूटे बने। चैतन्य तो है नहीं, चैतन्य विकारी नहीं होता, चैतन्य में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए क्योंकि सत्ता में परिवर्तन नहीं है या जन्म नहीं है, ऐसा किसने बताया? श्रुतियों ने। तो सत्ता में परिवर्तन, श्रुतियों को अलग करके यदि केवल सत्ता ही सत्ता हो, इसलिए श्रुतियों ने चैतन्य को साथ में रखा। थोड़ा सा क्लियर करते, कुछ श्रुतियों ने सत्ता के साथ चैतन्य को रखा। यदि केवल सत्ता ही सत्ता हो तो जगत के रूप में फूटे और प्रपंच बने, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है कि सत्ता में परिवर्तन नहीं है या जन्म नहीं है, लेकिन
यह सिद्ध करना बड़ा कठिन हो जाएगा अगर चैतन्य नहीं है साथ। यानी सत में परिवर्तन नहीं है, जगत नहीं है, दृश्य नहीं है, यह सिद्ध करना चैतन्य के बिना आपको कठिन हो जाएगा, ज्ञान के बिना। इसलिए ज्ञान को, चैतन्य को वहां लाना पड़ता है। तो वह सत्ता जो है वह चैतन्य नहीं होता है, यह समझना आसान है। लेकिन अपना आपा तो हर हालत में साक्षी रहता ही है। आप जीव को छोटा नहीं समझना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या है यह जीव? यह अविनाशी है और चेतन है और सहज सुख रूप है। तो ऐसा जो चेतन है उसकी ओर जब आप देखते हैं तो हर हालत में साक्षी ही रहता है और साक्षी रहता है। देखो यहाँ क्या बात कही, सत्ता तो फूट कर हो सकती, एकधा भवति, द्विधा भवति, त्रिधा भवति, यह हो सकती है। लेकिन सत्ता क्या है कि वह तो यहाँ क्या है, वह चैतन्य है। चैतन्य है अर्थात प्रत्येक चैतन्य से अभिन्न है, अपना स्वरूप है, अलग। अगर केवल सत्ता है, आजकल एक चलाते हैं ना, अस्ति अस्ति, मैं हूँ, मैं हूँ, ऐसे ध्यान सिखाते हैं। उपदेश की जरूरत नहीं, आंखें बंद करो और अस्ति अस्ति और अनुभूति में जाओ, ऐसे सिखाते हैं। एक ऐसा भी वो एक फैशन में चलता है। तो कहा कि देखो अगर सत्ता है तो वह अनेक हो सकती है, लेकिन और उसमें जन्म नहीं होता, उसमें प्रपंच नहीं होता, ये सिद्ध करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए कहा कि वह सत्ता तो चैतन्य है, प्रत्येक चैतन्य से अभिन्न है, अपना स्वरूप है। तो अपने स्वरूप में, चैतन्य में जन्म नहीं होता। और यह समझना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि अपना आपा तो हर हालत में साक्षी ही रहता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। आप देखते हैं कि मैं पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, मैं आपका वही रहता है। युवा हुए, बुढ़ापे में प्रवेश किया, तो ये सब आप देखते हैं। और इसको बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, युवावस्था को और वृद्धावस्था को स्वीकृति कौन देता है? आपका मैं। आपका मैं इसको स्वीकृति देता है। तो आपका मैं हर हालत में वो साक्षी ही रहता है। रोग आया, रोग गया, किसने जाना? जो दोनों को देखता है। तो वो दृष्टा ही रहता है, वह साक्षी ही रहता है। यदि अपना रूपांतर और परिवर्तन होने लगे, जन्म होने लगे, तो जन्म का साक्षी कौन होगा? इसलिए इसको अजन्मा कहते हैं, इसको अद्वय कहते हैं। तो वेदों में एक मंत्र आया, कहा न सदासीत नो असदासीत तदानीम। जबरदस्त है। तो कहा कि तब न सद था और न असत था, क्योंकि अभी बताया था कि अनिर्वचनीयता आ जाती है। अच्छा, और ने नानेति चान्यादि इंद्रो माया भीरित्यपि। गौड़पादाचार्य जी महाराज ने कहा कि यहाँ पर कुछ अनेकता, नानात्व, भेद नहीं है, क्योंकि आमनाय ने कहा और दूसरा श्रुति ने कहा, और दूसरी श्रुति ने कहा इंद्रो माया भी। इंद्र क्या है? माया से बहुत सारी सृष्टि करता है। और अजाय मानो बहुधा भी जायते, जो अजन्मा है वह अजाय मानो माया जायते तुषा, अजाय मानो बहुधा
माया जायते तुषा, ये गौड़पादाचार्य जी महाराज श्रुति उद्धृत कर। तो आमनाय जो है वह वेद है, और ये वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय है अर्थात किसी ने इन्हें बनाया नहीं। ये बात बड़ी कठिन है महाराज। आपको वेद की सिद्धि करनी। एक महाराज जी ऐसे कहते हैं एक जगह कि देखो, वेदांती के पास सबसे बड़ा उसकी कसौटी, चुनौती, कसौटी नहीं चुनौती, उसके पास सबसे बड़ी चुनौती, चैलेंज ये होता है कि वह एक तो प्रमाणत्व को सिद्ध करे, और जब प्रमाणत्व को सिद्ध करने जाएगा तो वेद की अपौरुषेयता का प्रश्न आ जाएगा, और वेद की अपौरुषेयता को सिद्ध करना बड़े भारी साहस का काम है, क्योंकि जड़ता अधिक आ गई अब विचारों में, और जड़ यह संसार आपसे 10 प्रश्न पूछेगा, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो नाना तो नहीं है ये, वो क्या नहीं, नाने की चाम्यादि, ये ठीक है कि वो कह रहे हैं कि नाना तो यहाँ नहीं है, लेकिन क्या है, हम तो नाना तो देख रहे हैं। जो इंद्रिय नहीं है उसको हम क्यों माने, कहते हो उसको हम क्यों माने। और जब तुम कहते हो कि वेद अपौरुषेय हैं इसलिए उन पर श्रद्धा करो, तो हम क्यों श्रद्धा करें। जैसे दूसरे सब शास्त्र हैं वैसे वेद भी है। तो कहा कि नहीं, उसे किसी पुरुष ने बनाया। थोड़ा धैर्य से सुन लो, पहले थोड़ी श्रद्धा से सुन लो कि उसे किसी पुरुष ने बनाया नहीं, और उसी किसी देश में किसी काल में वो पैदा नहीं हुए, इसीलिए किसी को पता नहीं है कि किस देश में किसी काल में। इसकी भी बड़ी हंसी उड़ाई जाती है कि अगर तुम इतिहास नहीं लिखो तो इसका क्या मतलब कि तुम कह दो कब हुआ कब नहीं, वो बताओ ही नहीं। तो तीसरी बात ये कही गई कि इसकी आनुपूर्वी कृत्रिम नहीं है। आनुपूर्वी का ये होता है अर्थ, एक शब्द के बाद दूसरा शब्द आना, उसको बोलते हैं आनुपूर्वी। जैसे पहले और बाद, आनुपूर्वी मतलब आगे पीछे वही शब्द रहेंगे। जैसे कि अग्निमीळे पुरोहितम ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है, तो कहा अग्निमीळे पुरोहितम, तो वहां वैसे ही चलेगा। अब अग्नि की जगह वन ही नहीं रख सकते, और कोई अग्नि का पर्यायवाची शब्द आप नहीं रख सकते, आपको वो अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है, कहा संप्रदाय अविच्छेदे सती, अनादि संप्रदाय परंपरा से उसको ऐसे ही पढ़ा जाता है और ऐसे ही बोला जाता है। इसीलिए ब्राह्मण बालकों को यह वेद विद्या यह सिखाई जाती है पाठ करने के लिए, सस्वर पाठ, फिर घन पाठ, जटा पाठ, ऐसे उन्हें सिखाया जाता है। आपको एक बात बताएं, आज जब हम ये विचार कर रहे थे तो हमें ध्यान आया कि कोरोना के कारण पहले प्रारंभ में हम ओंकार का उच्चारण करते हैं, क्योंकि उस दिन आपको पहले दिन बताया भी था कि अगर आप स्वर को, अंतिम स्वर को और दूर तक ले जाते हैं तो वो आपके वो साइनस के जो गोलक हैं वहां पर वो ध्वनि करता है और आपको उससे लाभ होता है। सूर्य भगवान की भी वो ध्वनि है। पर आज हमें याद आया कि ऐसे सभा के पहले उच्चारण करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम लोग तो कुछ भी हो तो शांकर संप्रदाय के, तो शंकराचार्य जी महाराज दो यहाँ विराज थी, तो हमें डांट लगा देंगे कि तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी कि तुम ऐसे करोगे, क्योंकि स्त्रियों को अधिकार नहीं है। आपको करना है तो आप अकेले में भले कर लो, पर सभा में आपको अधिकार नहीं है। तो अनुशासन मानना वो वेद को सम्मान देना है।
अनुशासन को सम्मान दे रहे हैं। तो कहा कि इसकी आनुपूर्वी जो है वह कृत्रिम नहीं है, अर्थात जोड़कर नहीं बनाई गई, वो अनादि परंपरा से हजारों सालों से ऐसे ही चली आ रही है। एक कारण बताया, तो वेदाः अपौरुषेया संप्रदाय विच्छेदे सति अस्मर्यमाण कर्तृकत्वात् नियत आनुपूर्वी यन्नैवं तन्नैवं यथा महाभारतादि। भगवान भाष्यकार ने कहा कि वेद जो है वो अपौरुष है, क्योंकि संप्रदाय का विच्छेद नहीं होता है। एक पता नहीं किस काल से अज्ञात अनादि कह दो, अनादि परंपरा से अनादित्वम अज्ञात पूर्वक कालत्वम, तो किसने बनाया वो पता नहीं, तो पता नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं वेद अपौरुषेय है। और कारण बताए कि संप्रदाय का विच्छेद नहीं हुआ है और उसकी आनुपूर्वी नियत है। क्या अपौरुषेया नियत आनुपूर्वी संप्रदाय विच्छेदे सति अस्मर्यमाण कर्तृकत्वा। इसको किसने बताया, वो उस दिन बताए थे आप लोगों को कि उसका ये स्मरण नहीं होता है कि किसने इसको बनाया, एक व्यक्ति ने, किसी ने नहीं बनाया। अब जो महाराज आधुनिक जो टाइप करने वाले लोग हैं, ऐसे जो टाइप करते हैं ना, फोन में लगे रहते हैं टाइप करने वाले, जो टाइप करने वाले लोग हैं, इसको क्या कहेंगे? अब ध्यान से सुन आप लोग, मजेदार बात निकल के आएगी। वो कहेंगे कि ये अंधविश्वासी, ये अभी तो इतना समझा दिया गया कि अब नहीं बोलते ज्यादा, लेकिन अपने ही देश में बहुत से ऐसे हैं, क्या है वो, कम्युनिस्ट मानसिकता के, तो वो बोलने लगे, तो बोलेंगे तो अंधविश्वासी, ये तो दकियानूसी है, ये पोंगा पंथी है, ये अवैज्ञानिक है। इन शब्दों का श्री गुरुदेव ने प्रयोग किया, इसलिए हम कर रहे हैं तो बोले वो तो ऐसे हैं, तो इसका अभिप्राय ना जान के ऐसे बोलते, क्योंकि बहुत स्थूल भौतिक देखते। हमारे तो विचार की शैली में आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक सबको लेकर विचार किया जाता है। अब ये तो ऐसे स्थूल बोलने वाले लोग हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो इसको नहीं मानते, आपकी बात को हम क्यों माने, क्योंकि वो भी तो अक्षरों में लिखा दिखता है। तो कहा वेद जो है, अब बहुत बताया भी, ये भी बताया जाता है कि आपका बहुत सा हिस्सा लुप्त हो गया है। तो कहा वेद जो है वो विद्या है। अभिप्राय इसका यह है कि वेद विद्या है, विद्या अर्थात ज्ञान। तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, ज्ञान की उत्पत्ति भी ज्ञान से ही होती है। पहले ज्ञान नहीं था तो उत्पत्ति ही सिद्ध नहीं होगी। पहले यदि ज्ञान नहीं था तो कहां से आकार प्रकट हो गया? और सब जो शास्त्र हैं वो पहले नहीं बाद में प्रकट हो गए। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कहते हैं कि पहली जो चतुर्युगी थी उसमें भी द्वापर में श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य हुआ था भगवान श्री कृष्ण के मुख से। ऐसे करके उसको भी बता देते हैं कि पहले से जो शास्त्र अपौरुषीय इस ब्रह्म विद्या के ऊपर है, उन्हें ऐसे बता दिया। पहले भी वेद व्यास ने ये महाभारत लिखी थी और पहले भी वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। तो काल को चाक्रिक बना के और उसमें ये बात बता दी जाती है। पर ये वेद क्या है? तो कहा है तो विद्या ज्ञान है, तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। पहले अगर ज्ञान नहीं है तो उत्पत्ति ही सिद्ध नहीं होगी, कहां से सिद्ध हो गया? तो इसलिए
वेद को दो बताया जाता, अपरा विद्या परा विद्या। शब्द राशि ज्ञान राशि उसकी चर्चा आगे आएगी, उससे आपको समझा देंगे। तो कहा कि अच्छा ऐसे मान लो कि प्रकृति से ज्ञान पैदा हुआ, तो जो ज्ञान लीन होगा प्रकृति में वही निकलेगा प्रकृति में। यदि प्रकृति में ज्ञान लीन नहीं है तो वह नहीं निकलेगा, इसलिए प्रकृति में ज्ञान पहले से लीन था, ऐसे समझना पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति से असत कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, जो है ही नहीं नितांत उसकी उत्पत्ति नहीं होती। प्रकृति से यदि वर्षा ऋतु होती है तो उसमें क्या होता है, मेढक आ जाते हैं और वो और बहुत से कीट आदि आ जाते हैं, तो पहले से उसका बीज उसमें है इसलिए वो प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए जैसे आम है, आम का बीज है तो आम आ जाता है, अंगूर का बीज है तो अंगूर आता है। अगर अनार है मौजूद प्रकृति में तो अनार आएगा, प्रकृति में मौजूद नहीं है तो नहीं आएगा। तो कहा अच्छा परमाणुओं से ज्ञान होता है, तो कहा हुआ तो परमाणु तो जड़ है, दृश्य है, और उसमें नहीं है ज्ञान तो दूसरे में कैसे आ जाएगा। परमाणु में नहीं है ज्ञान तो अणु में ज्ञान कहां से आ जाएगा। कहा कि ईश्वर ने ज्ञान बनाया। ये तो बात थोड़ा जमती भाई, ये तो युक्ति युक्त लगती है कि ईश्वर ने ज्ञान बनाया। दिल थाम कर बैठना, तब क्या होगा कि तब दो तरह का ज्ञान मानो। एक तरह का ज्ञान पहले से ईश्वर में है और दूसरी तरह का ज्ञान वह बनाता है। दो तरह का ज्ञान हुआ, क्योंकि ईश्वर यदि ज्ञान बनावेगा तो ज्ञान से बनाएगा कि अज्ञान से बनाएगा। तो अगर ये कहो कि वह ज्ञान से बनाता है तो ज्ञान बनाने से पहले ईश्वर में ज्ञान था कि नहीं। और अगर कहो कि अज्ञान से ज्ञान को बनाता है तो अज्ञान से वो ज्ञान को कैसे बनाएगा। तो ईश्वर भी ज्ञान वाला सिद्ध नहीं होता है, इसलिए क्योंकि ज्ञान से जो मालूम पड़े वह है ईश्वर। तो ईश्वर बनाने वाला ईश्वर नहीं होता है, जो मालूम पड़े वह तो ज्ञान बनाने वाला ईश्वर सिद्ध नहीं। यहाँ वेदांत क्या है कि आपको निरीश्वरवादिता में नहीं ले जाता, किंतु आपके आत्म चैतन्य से अभिन्न जो ईश्वर है उस ज्ञान में वह ले जाता है, और वह ज्ञान स्वरूप है। तो वेद क्या है, तो वेद असल में ज्ञान के अर्थ में है। तो अब क्या है कि जो हम लोग कहते हैं कि वेद वह विद्या है, तो विद्या वह ज्ञान का बहिरंग रूप है। बहिरंग रूप है अर्थात हृदय में उतरा हुआ रूप है, उसको भी हम लोग महत्व देते हैं। और ब्राह्मण जानते हैं उस वेद राशि को, शब्द राशि को, तो उन्हें भी हम प्रणाम करते हैं। क्यों? उन वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो जो वेद जो शब्द राशि है वह तो अत्यंत बहिरंग रूप है वेद का, और इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अपरा विद्या। और वेद विद्या किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, वह अकृत्रिम। इसका रचना काल, इसके रचना का देश और इसको रचने वाला रचयिता ये सब सिद्ध नहीं होते हैं। तो अब ये कहा कि विद्या की जब बात आती है, ज्ञान की बात आती है, तो आप इसको क्या कहते हैं, वेद को, कि आप वेद को जो अपौरुषेय मानते हो वह अवैज्ञानिक है। तो हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि दुनिया के समस्त वैज्ञानिकों को, बोलते हैं साइंटिफिक है, साइंटिफिक, तो उनको यह
चुनौती है कि वे यह सिद्ध करें कि ज्ञान की उत्पत्ति कब हुई। बाह्य आचरण का तो सिद्ध करेंगे। हड़प्पा हड़प्पा के समय में ये होता था, वो होता था। मोहनजोदाड़ो, वहां पर ये होता था, ये होता। इस प्रकार की शिल्प कला थी, इस प्रकार की वास्तुकला थी, वो आप सिद्ध करेंगे। लेकिन ज्ञान ज्यों का त्यों एज सच कब उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, इसको आप सिद्ध करें। कब हुई, काल ही बता दो। जब सब चीज आप देख देख के, वो वृक्ष का तने को काट के उसको देख कर ये वृक्ष कितना पुराना आप बताते हैं, तो आप काल बता दो। क्योंकि उत्पत्ति को, ज्ञान की उत्पत्ति को देखा किसने देखा, वहां प्रश्न उठेगा। क्योंकि देखना ज्ञान के बिना सिद्ध नहीं होता। देखना ज्ञान के बिना, इसलिए उसको ज्ञान के बिना जब देखना सिद्ध नहीं होता है, जो ज्ञान है वह साक्षी है और साक्षी ज्ञान स्वरूप है। तो जब वो सिद्ध नहीं होता है तो आप कैसे काल वहां बताओगे? क्योंकि ज्ञान में देश काल वस्तु नहीं। हम लोग ऐसे सुनते, पढ़ते, समझते हैं, और वो क्योंकि अविद्या में है, विद्या में या ज्ञान में तो है नहीं, इसलिए काल को भी बुद्धि में लेके बैठे, देश को भी बुद्धि में लेके बैठे। ये सब स्थूल विद्या को लेकर बैठे। तो ये जो अपरा विद्या है, शब्द राशि, वह क्या है? वह श्रद्धा गम्य है, वह विश्वास गम्य है। और जो परा विद्या है, ज्ञान राशि, वह अनुभव गम्य है। वेद की जो उसमें विद्या है ना, तो उसमें जो परा विद्या निकालते हैं, अभी बताया था परा का विचार आ जाएगा तो आ गया। तो कहा जो परा विद्या है, ज्ञान राशि है, वह अनुभव गम्य है और अनुभूति पर्यवसायी है। पहले भी ज्ञान, बीच में भी ज्ञान और बाद में भी ज्ञान। ऐसा नहीं कहना कि पहले ज्ञान नहीं था, फिर हमने जब ये उपनिषद सुना तब ज्ञान प्रकट हो गया, अर्थात उत्पन्न हो गया। तो अनुभूति पर्यवसायी है। संसार में ज्ञान क्या होता है कि एक बच्चे को जैसे हम घड़ी का ज्ञान कराते हैं, तो बच्चे को घड़ी का ज्ञान कराते हैं तो बोलते हैं कि ये बड़ा कांटा है, छोटा कांटा है, ऐसे ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 ये संख्या है, और उसको बताया जाता है कि ये मिनट है और इससे घंटा बनता है। तो वो सीख लेता है आपसे, तो उसको क्या कहेंगे? पौरुषेय ज्ञान। इस प्रकार से सारे ज्ञान चलते रहते हैं। तो व्यवहारिक भाषा में जिसे हम ज्ञान कहते हैं, वह क्या है? ऐन्द्रियक अनुभव। इंद्रियों के द्वारा जो हम देखते हैं, समझते हैं, सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। भाषा, कितनी भाषा है, सबकी लिपि अलग अलग है। और वो जो अलग अलग है, देखो वहां जो आया था ना, न सदासी नो सदासी तदानी, तो नो शब्द आ गया, न आ गया, नो आ गया। विश्व की करीब 50 भाषाओं में नो माने नहीं है और नहीं माने नो है, ऐसा है। तो कहा कि ये जो आप देखते हैं वो क्या, भाषा भी आप सीखते हैं, लिपि भी आप सीखते हैं, तो सब क्या जाएगा किसमें? पौरुषेय ज्ञान में जाएगा। तो व्यवहारिक भाषा में ज्ञान जो होता है वह इंद्रियों का अनुभव होता है, सापेक्षिक होता है। तो आपने कहा कि नहीं, इंद्रियों से नहीं, हम मानस भाव बनाते हैं, उस भाव के अनुसार हमें दुनिया दिखती है, ईश्वर दिखता है या प्रकृति दिखती है या गुरु दिखता है, तो मानस भी हम बनाते हैं। अथवा मानस हम इस प्रकार भी बनाते हैं भाव
कि जैसे मान लीजिए आप योग दर्शन पढ़ रहे हैं। जब योग दर्शन हम पढ़े पहली बार तो हमारे साथ ही हुआ था, तो उसमें जो भी बात जो समाधि का निरूपण चल रहा है तो उसमें जब बताएंगे सभी संप्रज्ञात समाधि, सविकल्प समाधि, और उसका वर्णन आएगा तो आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा ये सविज्ञात, संप्रज्ञात, ये सब सविकल्प समाधि तो हो जाएगा। और फिर धीरे से जब वो निर्विकल्प में ले जाएंगे तो आपका वो सविकल्प हट जाएगा। तो ये क्या है? मानस है, मानस है। तो मानस भी आपको अनुभव होता है अथवा तो बौद्धिक अनुभव होता है, बुद्धि से आप समझते हैं। तो ये जो अनुभव का इंद्रियक, मानसिक, बौद्धिक अनुभव का जो अनुवाद है लोक व्यवहार में हम उसी को ज्ञान कहते हैं। जैसे अभी एक रोग चल रहा है, उसको देखा गया, उसकी बनावट देखी गई और फिर उसमें प्रयोग कर करके औषधि बनाई गई और टीका बनाया गया, टीका, वैक्सीन वो बनाया। तो ये क्या है? यह बुद्धिवाद है। इसको क्या कहेंगे? बुद्धिवाद। दृष्टांत आपको बहुत मिल जाएंगे, आप देते रहिए। तो ये बुद्धिवाद है। तो जो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं, वैज्ञानिक हैं, जब आप विशेष करके भारतीय दर्शन शास्त्र की विधा में उनको डालना चाहते हैं कि उनको हम कहाँ बिठाएं, तो उसको क्या कहेंगे? इंद्रियवाद। अर्थात जो आपके बुद्धिमान है, जो आपके बुद्धिजीवी हैं, अर्थात बुद्धि पर ही वो रोटी खाते हैं, बुद्धिजीवी हैं और बुद्धिमान हैं और वैज्ञानिक हैं, सबको लिया। वो सब किसके पीछे चल रहे हैं? इंद्रियवाद के पीछे चल रहे हैं, उसी के पिछलग्गू हैं, उसी के पीछे पीछे चल रहे हैं और बड़ा भारी अभिमान कर रहे हैं। और इसलिए आज की जो नई पीढ़ी है वो पहले की पीढ़ी को बोलती है कि ये लोग तो मूर्ख हैं, क्योंकि इनको टाइप करना नहीं आता, टाइप। और यहाँ पर मैकाले की कौन आए थे? जो मैकाले तो आए थे बहुत पहले, 200 साल पहले। तो ऐसे जो अंग्रेज आए यहाँ, यूरोपियन आए, उन्होंने कहा इन लोगों के पास बुद्धि बहुत है, प्रतिभा जबरदस्त है इन भारतीयों के पास, तो हम इनको क्लर्क बनाएंगे और इनको टाइप करने में लगा देंगे तो इनकी बुद्धि घट जाएगी। तो हम बुद्धि कहाँ से ले रहे थे? उस परम सत्य से, परमार्थ से, परमात्मा से, अध्यात्म से। और हम कहाँ लग गए? फिर वही टाइप करने में हम लग गए। तो इंद्रियक अनुभव आपका जो है उसी के साथ उसको लेकर आप ध्यान करते हैं। एक महात्मा आते थे इधर रायवाला आश्रम में, तो उन्होंने देखा कि कुछ फूल हैं, तो और फूल ला ला के उन्होंने लगाए, कहे के गुलाब आदि के, और फिर उसी बरामदे में बैठकर वो ध्यान करते थे। बोले फूल होते हैं ना, तो ये हमको अच्छी वाइब्रेशन देते हैं और ध्यान होता है। अब हम यहाँ अंगूर की बेल लगाएंगे, अंगूर की बेल लगाएंगे, और बोले जब अंगूर लगेंगे तब अच्छा ध्यान होगा। क्या बताए कितने प्रकार के ध्यान की विधाएं। तो ऐसे इंद्रियक अनुभव को लेकर जो ध्यान करते हैं और जो चिंतन करते हैं और जो निश्चय करते हैं, तो वो सब के सब क्या कहलाते हैं? उनका ध्यान, उनका चिंतन, उनका विचार, उनका निश्चय, वह सब का सब इंद्रियोपजीवी है। इंद्रियोपजीवी अर्थात इंद्रियों का नौकर है। नौकर, वो इंद्रियों का नौकर है।
और जो इंद्रियों का नौकर होता है उसी को कहते हैं पौरुषेय ज्ञान। और जो अपौरुषेय ज्ञान है, यह इंद्रिय, मन, बुद्धि और इनके द्वारा जो संचित संस्कार है उनका अपवाद करके होता है। एक जीववाद क्या है? यह आपकी अपवाद की शक्ति है। ये अपवाद करके होता है और न विकृत है और न संस्कृत है। विकृत माने विकार नहीं है उसमें, और संस्कार भी नहीं है। विकार और संस्कार का वह साक्षी है। और न प्रकृत है, अर्थात कृत्रिम भी नहीं है, सहज सहज प्रकृत का भी साक्षी है। तो वह ज्ञान अपौरुषेय होता है। उस अपौरुषेय ज्ञान की दृष्टि से जब आप देखेंगे तब आपको दृष्टि की प्राप्ति होगी, और तब जो आपकी सृष्टि होगी वह दृष्टि सृष्टि होगी, अर्थात चेतन की सृष्टि होगी। क्योंकि उस अपौरुषेय ज्ञान को समझकर, जानकर, उससे एकत्व बोध प्राप्त करके और तब आप देख रहे हैं, तो वह दृष्टि कैसी होगी? का सा दृष्टि सूक्ष्म लक्ष्य, सूक्ष्म लक्ष्य वाली सा दृष्टि सूक्ष्म लक्ष्य स्थिर चर विषया, स्थिर चर, चर अचर सब विषयों को वह देख रही है और उसको जब प्रकट करती है तभी सृष्टि है। वासना स्पर्श शून्य और सादृष्टि दृश्य मुक्तम करणमिव परम संप्रसादैक रूपा। और वो प्रत्येक प्रशांत ब्रह्म की दृष्टि है। तो आइए इस दृष्टि सृष्टिवाद को हम लोग धीरे धीरे और समझेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।